प्रणाम मित्रों। 21 जून के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया और तभी से लेकर के हम प्रत्येक वर्ष 21 जून के दिन योग दिवस मनाते हैं और उसमें विभिन्न स्थानों पे, स्कूलों में, कार्यालयों में, सभी जगह योग करते हुए लोगों को, बच्चों को आप देख सकते हैं। वैसे भी कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि योग के बारे में काफ़ी लोग जागृत हुए हैं और सार्वजनिक स्थानों पे, पार्कों में, बगीचों में यदि हम घूमने जाएं तो वहाँ बनी हुई चौकियों में आप योग करते हुए लोगों को देख सकते हैं। लेकिन ये देखने की बात है कि आखिर इतने लोग योग कर क्यों रहे हैं, किस लिए वे योग कर रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने जो अभी तक जाना और समझा है तो मुझे यह नजर आ रहा है कि इतने लोग योग करने वालों में 99% के लगभग करीब लोग केवल मात्र अपने स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए या शरीर को सुंदर बनाने के लिए, यानी मोटा या पतला होने के लिए, पतला है तो मोटा हो जाए, मोटा है तो पतला हो जाए, इसके लिए योग करते हैं। सोचने वाली बात है कि पतंजलि के वक्त जिस ऊंचाइयों को योग ने छुआ होगा, क्या वह मात्र मोटा या पतला करने के लिए, या स्वस्थ करने के लिए, या लंबी आयु प्रदान करने के लिए ही उस विद्या के बारे में पतंजलि ने बताया होगा? शायद इतने सीमित अर्थ नहीं रहे होंगे। लेकिन चूंकि हमें कोई भी विद्या दे दी जाए, हमें कोई भी ज्ञान दे दिया जाए, उस ज्ञान को हम एक सीमित दायरे में ले जा करके वहीं तक हम उसका उपयोग करते हैं जहां तक हमारे स्वार्थों की पूर्ति हो सके। हम जीवन वैसा ही जीना चाहते हैं जैसा हम जी रहे हैं, यानी यदि वही हमारे भीतर महत्वाकांक्षा है पद की, प्रतिष्ठा की, तो हम उसे बनाए रखना चाहते हैं। हमारा नाम हो, हमारा प्रमोशन हो, हमें अच्छे पद मिले, उन सबको हम बनाए रखना चाहते हैं और उन सब के लिए हम स्वस्थ भी रहें, इसके लिए हमें जो भी प्रयास करने होते हैं वो हम करते हैं। इसी तरह पैसा कमाना, लोभ इत्यादि, उसको भी हम कायम रखना चाहते हैं और उस यात्रा के लिए जो हमें प्रयास करने पड़े उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो योग को भी हम उसी सीमा तक उपयोग करते हैं जिस सीमा तक वह हमारे स्वार्थ के लिए काम आ सके। यानी हम जीवन तो ऐसा ही जीना चाहते हैं। एक व्यापारी, यदि कोई व्यापारी पैसा कमाना चाह रहा है अपने व्यापार के माध्यम से, तो वह चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जीऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ, और उसके लिए ज़्यादा जीने के लिए, लंबी उम्र पाने के लिए यदि योग मेरे काम आ सके तो मैं योग करूँ। इसी प्रकार एक कर्मचारी स्वस्थ रहने के लिए कि मुझे आर्थिक लाभ भी मिलता रहे, सरकारी नौकरी का फायदा भी मिलता रहे,
मेरे प्रमोशन भी मिलते रहें, उन सब चीज़ों को मैं भोग भी सकूं जो आराम और नौकरी से मिल रहे हैं। इसके लिए मैं जो स्वस्थ रह सकूं, उसके लिए मैं योग करूं। तो जहां तक योग की एक सीमा हमने बना दी है कि जहां स्वार्थों की पूर्ति जब तक वो करता है, उस सीमा तक हम उसे लागू करें, उसके आगे हम योग को नहीं ले जाएं। तो यह योग के साथ, मैं कहता हूं योग के साथ अन्याय है। योग की जो शिखर है, योग की जो ऊंचाइयां हैं, वह हमें अंदाज नहीं। योग हमें प्रारंभ से लेकर उस वहां तक ले जाता है जहां हम परम आनंद को उपलब्ध हो सकते हैं, हम परमात्मा के अनुभव को उपलब्ध हो सकते हैं, हम उस शिखर को छू सकते हैं जहां आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। लेकिन उसके लिए हम खाली स्वस्थ हो जाएं, यही पर्याप्त नहीं होता है। योग की और गहराइयां हैं जिनमें अगर हम प्रवेश करें तो वह फिर हमारी महत्वाकांक्षा को भी नहीं टिकने देगी, वह गहराई हमारे लोभ को भी नहीं टिकने देगी, वह गहराई हमारे स्वार्थ को भी नहीं टिकने देगी, वह गहराई हमारे अहंकार को भी नहीं टिकने देगी। क्योंकि योग हमें संयुक्त होना सिखाता है। योग का मतलब क्या? यदि योग के मूल अर्थ को अगर हम समझें तो योग का मूल अर्थ है मैं अस्तित्व से जुड़ा हुआ हूँ, मैं प्रकृति से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अन्य लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, मैं पृथक नहीं हूँ, मेरी अपने आप में कोई निजी सत्ता नहीं है। उस अनुभव को प्राप्त करना योग, तभी तो हम कहते हैं कि योग यानी जुड़ना, संयुक्त हो गए। तो उस स्तर पर योग हमें ले जाता है जहां हमें अपनी पृथकता के पागलपन का पता चलता है कि हम पृथक नहीं है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं यदि सांस लेता हूं तो पेड़ सांस लेते हैं, और पेड़ पौधे जब सांस लेते हैं तब मैं सांस लेता हूं। मेरी सांस पेड़ पौधों की सांस पर निर्भर है। इसी प्रकार मेरा जीवन अन्य लोगों के जीवन पर निर्भर है। कोई सड़क पे चल के मुझे मुस्कुराता है तो मेरे भीतर मुस्कुराहट पैदा हो जाती है, और वहीं यदि सड़क पर मैं किसी की मारा पीटी देखता हूं तो मेरे भीतर भी दर्द महसूस होता है। हम सब एक दूसरे के साथ संयुक्त रूप से जुड़े हैं। यह दृष्टि योग प्रदान करता है, और जब यह दृष्टि यदि हम योग के माध्यम से हमारे भीतर पैदा होती है तो फिर ये स्वार्थ का जो जगत है, स्वार्थ की जो दुनिया है, उससे हम पृथक होने लगते हैं। तो ये 10-15 मिनट के जो योग हैं, 5 मिनट आपने गहरी सांस ले ली, 5 मिनट आपने अनुलोम विलोम कर लिया, 5 मिनट भस्त्रिका कर लिया, और थोड़े स्वस्थ हो गए, थोड़े पतले हो गए, थोड़े मोटे हो गए, और सोचा कि बहुत कुछ उपलब्धि हासिल कर ली, यह हमें आनंद के उस शिखर को कभी नहीं प्रदान कर सकता है जिस शिखर के लिए योग की विद्या बनी है। तो योग की गहराइयों में यदि हमें प्रवेश करना है तो जीवन का आमूलचूल रूपांतरण माना योग के माध्यम से हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमें योग की गहराइयों में जाना होगा, और अपनी जो टारगेट बना रखे हैं, अपनी जो सीमाएं बना रखी हैं हमने योग के को सुन करके कि योग के द्वारा बस मात्र इतना ही हमें विकास करना है, उस सीमा से आगे की बात भी हमें सोचनी होगी। तभी जाकर के हमारा जीवन आनंदित हो सकता है, हमारे जीवन में आनंद के फूल खिल सकते हैं, हमारे जीवन में प्रेम के फूल खिल सकते हैं। और वे आनंद के फूल, प्रेम के फूल तब खिलेंगे जब हम
महसूस करेंगे, हमें पता चलेगा कि हम सब संयुक्त हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम पृथक पृथक नहीं हैं। मेरा निजी विकास होने से मैं पूर्णतः आनंदित नहीं हो सकता जब तक भी मेरा आनंद दूसरों को ना मिले, जब तक कि मेरा प्रेम दूसरों को ना मिले। और वह तब मिलेगा जब हम योग की गहराइयों में जाएंगे, उस आनंद को महसूस करेंगे, उस प्रेम को महसूस करेंगे, और तभी हम दूसरों को दे पाएंगे। जब हम स्वयं आनंदित होंगे तब दूसरों को आनंद दे पाएंगे। स्वयं जब प्रेम में डूबेंगे तभी हम दूसरों को प्रेम दे पाएंगे। यह योग का मूल तात्पर्य है। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि योग को हम सीमाओं में ना बांधें, केवल मात्र सीमित ना करें जैसा कि कर दिया गया है। आज के समय में जिस तरह से योग को सीमित कर दिया गया है, उससे आगे की हम सोचें। हम पतंजलि के योग की बात सोचें, हम गीता में जिस योग के बारे में कृष्ण ने कहा है और जिसे योगी कहा है, वह परम शिखर की बात है। तो उन शिखरों की तरफ हमारी दृष्टि हो, तभी हम योग को ठीक ठीक अर्थ में समझ सकेंगे और तभी हम योग दिवस को ठीक अर्थों में मना सकेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू।